या तो गोद के पास बैठा लिए थे। अब ये 3 स्पर्श का मतलब क्या है मालूम है? ये 3 स्पर्श और कुछ नहीं है, श्री कृष्ण द्वारा दिया गया गीता का उपदेश है, 18 अध्याय 700 श्लोक का। पहला जो स्पर्श है सर पे, सर क्या है? ज्ञान का प्रतीक है। तो ज्ञान योग की दीक्षा दे दी उन्होंने। सिर्फ अपना हाथ सर पे रखा, पूरा का पूरा ज्ञान योग की दीक्षा दे दी। दूसरा स्पर्श हृदय पे किया। हृदय प्रतीक है भक्ति का, तो हृदय को स्पर्श करके भगवान श्री राम ने पूरा का पूरा भक्ति योग की दीक्षा दे दी। भक्ति योग है अध्याय 7 से लेकर अध्याय 12 तक। ज्ञान योग है अध्याय 13 से लेकर अध्याय 18 तक। और कर गही परम निकट बैठा हुआ, हाथ पकड़ा, हाथ प्रतीक है कर्म का, और पूरा का पूरा कर्म योग की दीक्षा भगवान श्री राम ने हनुमान को दे दिया। तो तीनों दीक्षा स्पर्श के माध्यम से दे दिया। पहला सर ज्ञान दीक्षा, ज्ञान योग की दीक्षा। दूसरा हृदय भक्ति योग की दीक्षा। और तीसरा हाथ कर्म योग की दीक्षा। तो ये स्पर्श दीक्षा है, ये चौथी दीक्षा है। अभी 5वीं दीक्षा बचा हुआ है देवियों सज्जनों, लेकिन वो दीक्षा इतना आसान नहीं है, उसका परीक्षा और थोड़ा कठिन है। और ये 6ठा जो चरण है सफलता का, जो हमने कल बात की थी कि हम बात करेंगे, वो संवेदनशीलता की संवेदनशीलता है। पहला सक्रियता, दूसरा सजगता, तीसरा समर्थता, चौथा संघर्षता, 5वां समर्पणता और 6ठा संवेदनशीलता। जिस व्यक्ति के पास ये 6 गुण हो वो जीवन में सफल होंगे। तो अभी हनुमान जी जो श्री राम के साथ बात कर रहे हैं या बात करेंगे, वो संवेदनशीलता के साथ बात कर रहे हैं। रावण बहुत सक्रियता, बहुत समर्थता, बहुत संघर्षशीलता, बहुत बलवान था, लेकिन असंवेदनशील था। व्यक्ति के प्रति, औरत के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, प्रकृति के प्रति असंवेदनशील था, इसलिए वो हार गया। ये तो रावण हारता नहीं। हनुमान संवेदनशील था, सेंसिबल था, चीज को समझता था। अभी यहां पे देखें, हनुमान समझ गया कि इतना मेरे को दीक्षा पे दीक्षा, दीक्षा पे दीक्षा दे रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, नहीं तो फिर इतना दीक्षा। तो संभल गए तुरंत। और देवियों सज्जनों, आपको और हमको भी संभलना है अपने अहंकार के प्रति। लोग थोड़ा सा बड़ाई करेंगे, आप अहंकारी बन जाएंगे, तुरंत ऐसा सीना तान के, इतना बड़ाई हुआ। वहां हनुमान को 5-5 दीक्षा दे दिया और हनुमान जी बिल्कुल संभल गए। अब ये कुछ और खतरनाक करने वाले हैं। और प्रभु श्री राम ने उनकी परीक्षा लेना शुरू कर दिया। कहूं कपि पालित लंका, कहीं विधि हतम दुर्ग तही बंका। इतना बड़े दुर्ग को तुमने कैसे तोड़ दिया, कैसे जला दिया? तुम इतना बलशाली। तो प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। तुरंत सतर्क, चढ़ा रहे हैं हमको, झाड़ के गाज पे ही चढ़ा रहे हैं। मैं इतने बड़े दुर्ग को कैसे जलाया? अब हमको ये चढ़ा रहे हैं कि कैसे भी इसके अंदर अभिमान आ जाए, ताकि 5वां दीक्षा इसको ना दूं। लेकिन हनुमान हनुमान है। तुरंत अभिमान को त्याग करके प्रसन्न भगवान को बोला, शाखा मृग के बड़ी मनसाई। ये भी अपना देना चालू किए। बोला रुको बताता है। अब हनुमान भगवान को बता रहे हैं, शाखा मृग के बड़ी मनसाई, शाखाते शाखा पर जाए, नादि सिंधु हाटक पुरजारा, निश्चर गणपति विपिन उपारा। भगवान बोला अब थोड़ा चढ़ रहा है, लेकिन उसका अगला पंक्ति जैसे बोला, भगवान बोला इसका कुछ नहीं सकता। ये सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। भगवान ने बोला इसको अभिमान आ ही नहीं सकता है। इतना चढ़ा रहे हैं फिर भी ये चढ़ता ही नहीं, तो इसको 5वां भक्ति भी देना पड़ेगा। देवियों सज्जनों, श्रीमद् भगवद गीता में इसका ये मतलब होता है कि जब आप कर्म अकर्म के हिसाब से करने लगते हो तो आपको ब्रह्म मिलता है। कर्म अकर्म विकर्म 3 का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में। कर्म को अकर्म, कर्ता और अकर्ता के भाव में भेद छोड़ दो। आप सब अकर्म के हिसाब से, अकर्ता के हिसाब से करो। ये मानो आप इंस्ट्रूमेंट हैं, कराने वाला तो कोई और।
हनुमान बोल रहे हैं मैं कुछ नहीं किया है, जो किया आपने किया, ये सब तब प्रताप, मैंने कुछ नहीं। ता प्रभु कुछ अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, प्रभु प्रताप ते गड़ु रही, प्रभु प्रताप ते बड़वा नली, चार सके खलतूल। अरे एक रुई का टुकड़ा बड़े से बड़े आग को भी जला सकता है अगर आपका प्रभाव हो। तो मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब आपका प्रताप है। और इसका प्रमाण यहीं पे है कि अब देखो, अगर आप कर्ता मानते हो अपने को तो आप अपने सभी कर्म का लेखा जोखा रखते हो अपने पास, और अगर आप अकर्ता हो तो आपने क्या किया आप भूल जाते हो। हनुमान जी ने भूल गया कि हम क्या किए थे, और कुछ से कुछ बता दिया भगवान श्री राम को। सीक्वेंस देखें, फिर से मैं बता रहा हूं क्या बोला उन्होंने। शाखा मृग के बड़ी मनुष्याई, मतलब मैं तो शाखा मृग हूं, मैं तो बंदर हूं। शाखा ते शाखा पर जाई, इस शाखा से उछल के उस शाखा पे, उस शाखा से उछल के उस शाखा पे। नाधि सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गणबदी विपिन उजारा। चार चीज बताया, लेकिन सीक्वेंस देखो। अब पहले बोला नाधि सिंधु, मतलब हमने समुद्र पार किया, ठीक, सही में पार किया था पहले से। हाटकपुर जारा बोला लंका को जराया, गलत, लंका को नहीं जराया था पहले। निश्चर गणबदी, पहले निश्चर को मारा था, यहां बोलता है निश्चर गणबदी बाद में। अब बिटप उखाड़ा, सुंदरबन को उखाड़ा चौथा नंबर पे, जबकि दूसरे नंबर पे था अशोक वन को उखाड़ना, तीसरे नंबर पे था निश्चर को मारना, और चौथे नंबर पे था लंका को जराना। बट हनुमान जी को कुछ याद ही नहीं, वो कुछ भी बोल देते। वो बाद में बोलते हैं कि हमने निश्चर को मारा, पहले बोलता है कि हाटकपुर जा रहा। इसका मतलब वो अकर्ता है, उनको कुछ याद ही नहीं कि हमने किया क्या है, तो जो मन में आया बोल दिया। और इसका अर्थ है कि अगर आपको अपने कर्म के फल का अभिमान नहीं है, तो आपने तोप चलाया कि पिस्तौल चलाया कि छुटका बंदूक चलाया कि वो तीली चलाया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हनुमान जी को ये पता ही नहीं कि हमने पहले किया क्या था। वो जब राम जी को सुना रहे हैं तो पहले वाला बाद में, बाद वाला पहले में। अब सीक्वेंस मिलाओगे तो दोनों उल्टा पुल्टा है। पहले उन्होंने निश्चर को, पहले तो उन्होंने सिंधु को पार किया, सही बात है, बाद में उन्होंने सुंदर वाटिका को उजाड़ा, वो तीसरे नंबर पे रखे हुए वहां पे। दूसरे नंबर पे वो बोलते हैं हाटकपुर जा रहा, जबकि हाटकपुर सबसे लास्ट में जला है। तो इसको अकर्ता भाव बोलते हैं। कर्म को अकर्म में, अकर्म को कर्म में जो देखता है वो बुद्धिमान व्यक्ति है, और उसका सारा कर्म कृष्ण से युक्त है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 29। कर्म को अकर्म में, अकर्म को कर्म में जो देखता है वो बुद्धिमान मनुष्य है, और उसका सारा कर्म कृष्ण युक्त है। और यहां भी बोल रहे हैं कि मैं तो अकर्ता हूं, कराने वाले आप हो। क्योंकि मैंने क्या क्या किया हमको याद नहीं, मैंने जो किया वो किया, लेकिन ये सब तब प्रताप रख रहा है, ये मेरी कुछ नहीं, जो है वो आपका। और फिर भगवान ने बोला अब इसका कुछ नहीं हो सकता है, अब इसको 5वीं भक्ति देनी पड़ेगी। तब श्लोक नंबर, दोहा नंबर 33, चौपाई नंबर 1, 2, 3, इस सुंदरकांड का फलश्रुति। ना तो भगति अति सुखदायिनी, दीजों करी कृपा अन पायने। हनुमान जी ने बोला मैं पास अगर हो गया हूं तो मुझे आप अपनी अनंत भक्ति, अनंता भक्ति, अनंत भक्ति को दे दें। सुनी प्रभु परम सरल कपिवानी, एव मस्त तब कहो भवानी। और आप और हम हनुमत तत्व के सहारे अभी भगवान प्रभु श्री राम के अनन्य भक्ति को प्राप्त कर लिए। तो जोरदार ताली आप लोग अपने लिए बजा दें। यहाँ जितने पंडाल में बैठे हैं सभी अब शस्त्रार शक्ति चक्र पे चले गए हैं, भगवान श्री राम से भक्ति प्राप्त हो गई आपको। एव मस्तो तब कहो भगवान। और प्रभु श्री राम ने हनुमान को वो अनन्य भक्ति दे दिया। और जैसे अनन्य भक्ति दिया, तुलसीदास जी ने यहाँ पे पहले खंड का फलश्रुति बोल दिया।
उमा राम स्वभाव जहि जाना, ताई भजन तजि भावनान, यह संवाद जास उर आवा, रघुपति शरण भक्ति सोई पावा। ये पहले खंड का हनुमान के पराक्रम का, हनुमान के कर्म का, हनुमान के चरित्र का फल श्रुति है सुंदरकांड का। सुंदरकांड में 2 खंड हैं। एक खंड जहाँ पे हनुमान का पराक्रम है जो 35 नंबर चौपाई तक जाता है, और दूसरा खंड है प्रभु श्री राम का ज्ञान जो कि 35 से 60 तक जाता है। इसलिए सुंदरकांड 2 खंड में पढ़ा जाता है। एक बार आप 35 दोहा तक पढ़ते हो, फिर विश्राम लेते हो, फिर वहाँ से आगे जाते हो और 60 दोहा तक पढ़ते हो। तो हमारा जो शरीर का यात्रा ये 35 दोहे पे खत्म हो जाता है। मैं बोलूँ तो 33 दोहे और तीसरा चौपाई पे ये खत्म हो जाता है, क्योंकि हमारा शरीर की ये यात्रा खत्म हो चुकी है। अभी भगवान से हम मिल चुके हैं, भगवान की अनन्य भक्ति हमको मिल गई, जो कि 5वीं दीक्षा है प्रभु श्री राम ने हनुमान को दिया। 15 मिनट बचे हैं 5 बजने में, और मुझे सुंदरकांड को ख़त्म करना पड़ेगा। लेकिन जो दूसरा खंड है, ये पहला खंड है जहाँ पे कि हनुमान का पराक्रम है, हनुमान की सीता शोध की यात्रा है, हनुमान की 400 कोस समुद्र की यात्रा है, और उसी को हम इस 5 दिन तक समझे अपने देह यात्रा के हिसाब से। 400 कोस की यात्रा मतलब हमारे देह की 4 अवस्था की यात्रा, सीता शोध की यात्रा हमारा सूक्ष्म शरीर की यात्रा, मूलाधार शक्ति चक्र से होते हुए स्वाधिष्ठान शक्ति चक्र पर, वहाँ से होते हुए मणिपुर पे, वहाँ से होते हुए अनाथ पे, वहाँ से होते हुए विशुद्ध पे, वहाँ से होते हुए आज्ञा शक्ति चक्र, और वहाँ से होते हुए शस्त्रार शक्ति चक्र, जो हमने अभी पूरा किया। तो हमारी ये देह की यात्रा समाप्त हो गई, जैसे कि हनुमान की भी यात्रा समाप्त हो गई। सुंदरकांड में हनुमान को रावण, विभीषण, लंकनी, सिंहिका, सुरसा सबसे मिलने का मौका मिला। अक्षय कुमार, मेघनाद सबसे मिलने का मौका मिला, और सबको पछाड़ते हुए, सबको पराजित करते हुए अंत में वो आकर के माँ सीता से मिली, उनका आशीर्वाद लिया, और फिर परमपिता परमात्मा के पास पहुँचे और उनकी अनन्य भक्ति को प्राप्त किया। हम सभी जीव इस 5 दिन की यात्रा में सबसे नीचे से चालू किए थे, अपने मूलाधार शक्ति चक्र से, जो रावण तत्व है, काम क्रोध लोभ मोह का तत्व है, वहाँ से अपने शक्ति को ऊपर उठाए थे, और उठाते 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 आज हम भी शस्त्रार शक्ति चक्र पे आ गए हैं। और कुछ ही देर के बाद हनुमान चालीसा के माध्यम से इस शक्ति चक्र को भी जागृत करेंगे, और हम भी अपने देह यात्रा में परमपिता परमात्मा से मिलेंगे। लेकिन उसके पहले हमको सुंदरकांड का जो दूसरा खंड है वो अगले साल अगर होगा तो हम कह पाएंगे, क्योंकि 25 दोहे हैं वहाँ भी। यहाँ 35 दोहे हैं, वहाँ 25 दोहे हैं, और वो 25 दोहा 15 मिनट या 5 मिनट का तो बात नहीं है। तो अभी सुंदरकांड खत्म किया जाता है, ऐसा मान्यता है, उसको बीच में नहीं छोड़ सकते। तो मैं जस्ट 2 मिनट में उसको खत्म कर दूं, सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट में प्रभु श्री राम का ज्ञान है। वहाँ पे मंदोदरी और रावण का संवाद होता है। मंदोदरी बहुत समझाता है, रावण नहीं मानता है। विभीषण और रावण का संवाद है। विभीषण ने रावण को बहुत समझाता है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब पर ही रघुवीर है भजाऊं भजाई संत, तात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर कालों कर काला ब्रह्म अनाम अज भगवंता व्यापक अजित अनाद अनंता। बहुत सारी बातें बताते हैं, नहीं मानता है, एक लात मारता है विभीषण को, विभीषण छोड़ के चले जाते हैं। साध अवज्ञा त्रत भवानी कर कल्याण जगत की हानि। जैसे ही आपके घर से साधु संत जाएगा, आपके घर में दुख खाना शुरू हो जाएगा। रावण अभागा बन गया, लंका वैभवहीन हो गया। विभीषण और राम के बीच का संवाद, विभीषण राम के बीच का जब संवाद है तो राम ने 5 तत्व बताए हैं विभीषण को। पहला तत्व उन्होंने अपना प्रण बताया, दूसरा तत्व अपना मत बताया, तीसरा तत्व अपना पसंदगी बताई, चौथा तत्व अपना हेतु बताया, और 5वां तत्व अपना पसंदगी बताई। पहला
तत्व जो उन्होंने बताया अपना प्रण, कि मेरा प्रण क्या है। तो सुग्रीव को बताया कि तुम बोलते हो इसको बंधक बनाओ, लेकिन मेरा प्रण है कि जो मेरे शरण में आता है उसको मैं अभय दान देता हूँ। दूसरा मत बताया कि जो बिल्कुल शुद्ध भक्त होते हैं वही मुझे प्राप्त कर सकते हैं, कामी लोग मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। ये मैं अगर बोलूँगा तो 5 दिन फिर लगेगा, इसलिए मैं सिर्फ इसको बता रहा हूँ। तीसरा उन्होंने बोला कि मेरी पसंदगी क्या है, नहीं तीसरा स्वभाव बोला, मेरा स्वभाव क्या है। सुनो सखा निज कहूँ स्वभाव, और स्वभाव बताया। चौथा पसंदगी, तुम सारे के संत प्रिय मोरे, तुम जैसा संत मुझे पसंद है। और पांचवा हेतु, गौद्विज धैन देव हितकारी, इन सब के हित के लिए मैंने जन्म लिया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 7 और 8। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मैं क्यों प्रकट हुआ हूँ, मैं क्यों इस धरती पे आया हूँ, और प्रभु श्री राम ने भी ये हेतु बताया। तो जिस कांड में प्रभु परमपिता परमात्मा आप और हमको अपना हेतु बताए, अपना प्रण बताए, अपना मत बताए, अपना स्वभाव बताए, अपना पसंदगी बताए, उस कांड से सुंदर और कोई कांड हो नहीं सकता है। इसलिए सुंदर कांड सुंदर है। उसके बाद सेतु बंध का कार्यक्रम होता है। सभी से पूछा जाता है सेतु बंध कैसे हो, सभी ने अपना अपना मत देते हैं। उसमें विभीषण बोलते हैं कि वो तो जलधि जो है आपके कुलगुरु हैं, आप प्रार्थना करो कोई रास्ता निकलेगा। 3 दिन तक प्रार्थना करते हैं, नहीं मानता है, बाण निकालते हैं। और समुद्र की तुलना 7 चीज़ों से करती है, सठ सन विनय कुटिल सन नीति, ऐसा नीचे तक। क्रोधीशम काम है हरिकथा, उसर बीच बोई फल जथा। तो समुद्र आते हैं, माफी मांगते हैं, और इस तरह से राम को सारी बातें बता के समुद्र अपना घर चले जाते हैं। निज भवन गवन हो सिंधु श्री रघुपति मत भाय हो, यह चरित कलमल हर जथा मति दास तुलसी गाय हो। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना, तज सकल आस भरोस गावै सुने संतति सतमना। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुण ग्राम, सादर सुनय तरह भव सिंधु बिना जल जान। सियापति रामचंद्र की जय। पंचम सोपान सुंदरकांड समाप्त। अभी मैंने 35 दोहा से 60 दोहा तक 2 मिनट में कह दिया, लेकिन जब इसकी विस्तृत बात करें तो यह 5 दिन का कार्यक्रम है। लेकिन सुंदरकांड को समाप्त करना था, हमने खत्म कर दिया, और मेरे पास 10-15 मिनट समय है। तो देवियों सज्जनों, जो मूल प्रश्न पे हम आते हैं कि अभी इसको थोड़ा सा श्रीमद् भगवद गीता के 1-2 श्लोक से भी हम समझ लें। यहाँ पे भी भक्ति मिल गई है, और वहाँ भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति का मार्ग बताया। 18 अध्याय मोक्ष योग, श्लोक नंबर 61 और 62, ऐसे बहुत जगह पे उन्होंने भक्ति की बात बताई, शांति की बात बताई। 5वां अध्याय श्लोक नंबर 29, 15वां अध्याय श्लोक नंबर 7, 18वां अध्याय श्लोक नंबर 61-62, सब जगह उन्होंने बताया कि हे जीव, हे अर्जुन, सारा जीव मेरा ही अंश है, हम सभी के हृदय में बैठता हूं। 10वां अध्याय श्लोक नंबर 20, हम आत्मा, मैं आत्मा। 18वां अध्याय में 61वां श्लोक में बोलते हैं कि मैं ईश्वर, मैं ईश्वर सर्वभूतेषु हृदय अर्जुन तिष्ठति भ्राम्याम सर्वभूतेषु, सारे लोग को भ्रमण करवाता हूँ आत्म इंद्रिय माया, अपने माया के रथ पे चढ़ा करके सारे लोगों को मैं भ्रमण करवाता हूँ, लेकिन मैं ही सारे के हृदय में बैठा हुआ हूँ। तमेव शरणम गच्छ, इसलिए उसके शरण में जाओ। सब भावेन भारत, सभी तरह से हे भारत उनके शरण में जाओ। तत्प्रसादात पराम शांति स्थानम प्राप्यसि शाश्वत, 62 नंबर का श्लोक, अध्याय 18। और ये सार जो है, ये जो पूरे 5 दिन तक हमने बात की, वही सार ये है कि अगर हम जीव उस परमपिता परमात्मा के सत्ता को स्वीकार करते हैं तो उनके प्रसाद से, उनके आशीर्वाद से
अनन्या भक्ति को प्राप्त करते हैं, उस शाश्वत स्थान को प्राप्त करते हैं जो स्थान उस परमपिता परमात्मा का स्थान है। और इस तरह से जब आप उस स्थान को प्राप्त कर लेते हैं तो आपकी जीवन की यात्रा संपन्न हो जाती है, सफल हो जाती है और आप अपने जीवन में सफल हो जाते हैं। ये पूरा 5 दिन का हमारा जो ये सत्र था, जो ये संवाद था, हमारे देह की यात्रा के ऊपर था और माध्यम था सुंदरकांड, सुंदर तत्व, हनुमत तत्व और कुछ दृष्टांत सिद्धांत श्रीमद् भगवद गीता के। तो इसके साथ 5 मिनट बचा है हमारे पास 5 बजने में। 1.5 घंटा का समय दिया गया था हमको। मैंने 1.5 घंटा में 5 मिनट कम है, 3:30 बजे मंच पे मैं आ गया था। तो अभी हम अंदर की यात्रा करेंगे, फाइनली ब्रह्म से मिलेंगे फाइनली, और अपने को उस ब्रह्म से जोड़ के उनसे कुछ बातें करें। 33 नंबर का चौपाई हनुमान चालीसा से शुरू करेंगे, 40 नंबर तक चौपाई तक जाएंगे और अंतिम का दोहा भी स्मरण करेंगे। तो इसके पहले हम सभी उस हनुमान जी को अपना गुरु मान लें, क्योंकि उन्हीं के गुरुत्व में, उन्हीं के अधीन होकर के हमने इतनी बातें सीखी, तो इसलिए उनको गुरु मानना लाजमी है। और जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। तो उनको गुरु मान के इस आंतरिक यात्रा को इस सत्र के विश्राम दिवस पे करें। और मैं मानता हूं कि आप लोग आगे भी इस यात्रा को करते रहेंगे, इस योग को करते रहेंगे, मेडिटेशन को करते रहेंगे, प्राणायाम को करते रहेंगे। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बैठ के ही करें या तो समय निकाल के करें। आप जो भी काम कर रहे हैं वो करते करते भी मेडिटेशन करते रहें। मैं तो कहता हूँ मेडिटेशन में रह के ही सब काम करें। आप नौकरी करें, मेडिटेशन में रह के करें, खेती करें, मेडिटेशन में रह के करें, खाना खाएं, मेडिटेशन में खाएं। तो 24 घंटा आप ध्यान में रहें। ध्यान का ये नहीं मतलब है कर्म छोड़ दें, ध्यान का ये मतलब नहीं है घर छोड़ दें, ध्यान का ये मतलब नहीं है समाज छोड़ दें, ध्यान का ये मतलब है नौकरी छोड़ दें, ध्यान का ये मतलब है ही नहीं। ये गलतफहमी है कि ध्यान में जाना है तो सब छोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल गलत बात। ध्यान एक आंतरिक अवस्था है जहां आपकी बुद्धि, आपका मन संयमन होता है और फिर उसकी ऊर्जा, उस दोनों को जब मिलने से ऊर्जा उत्पन्न होती है, उससे आपका कर्म होता है। मन अगर सिर्फ आपको कर्म की इजाजत देता है, बुद्धि नहीं देता है, तो आपके कर्म में हीन भावना आएगी। अगर बुद्धि आपके कर्म की इजाजत देती है, मन इजाजत नहीं देता है, तो आप आधे अधूरे एफर्ट से काम करोगे। लेकिन जब और मन और बुद्धि को मिला करके आप काम करोगे तो सर्वोच्च शक्ति से सर्वत्र और सर्वश्रेष्ठ कार्य करोगे। तो मेडिटेशन का ये मतलब है कि जहां है, जिस अवस्था में है, मेडिटेट रहें, ज्ञान की अवस्था में रहें। किसी से बात कर रहे हैं तो वाणी को ज्ञान की अवस्था में रखें, कोई कर्म कर रहे हैं तो कर्म को ज्ञान की अवस्था में रखें, जहां है, जिस हाल में है। चलें अब हम अपनी आंतरिक यात्रा को शुरू करें। सभी रिलैक्स हो जाएं, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। रिलैक्स, मांसपेशियां रिलैक्स, शरीर की सारी हड्डियों के जोड़ को रिलैक्स कर दें। और हनुमान चालीसा के 33वें चौपाई से लेकर के 40वें चौपाई तक का मानसिक जाप आप लोग करेंगे। मैं बोलूँगा और उसके द्वारा हम शक्ति को अंदर लेंगे। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख दुसावे, अंतकाल रघुवरपुर जाएं, जहाँ जन्म हरि भक्त कहें। और देवता चित्तन धरे, हनुमत से सर्व सुख करें। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ कर सोई, छूटे बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्ध साकी गौरीशा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीज्यो नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसाऊं सुर हो। 37वां नंबर का चौपाई आप अपने सांस के द्वारा अंदर लें। जय 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 हनुमान गोसाई,
कृपा करहु गुरुदेव की नाही। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाही। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाही। प्रत्येक सांस के साथ हनुमान के गुरुत्व को अंदर लें, हनुमान की शक्ति को अंदर लें, बल बुद्धि विद्या को अंदर लें। क्लेश और विकार को बाहर भगाएं। सांस लंबी लें देवियों सज्जनों, बिल्कुल नाभि तक सांस को जाने दें। उस सांस के साथ हनुमान जी के तत्व को, उनके शक्ति को अंदर लें। सारा शरीर शक्तिमय हो जाएगा, मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, बुद्धि बिल्कुल तीक्ष्ण हो जाएगी। आप आत्मिक स्वरूप में आ जाएंगे। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप। आप अपने अंदर अपने हृदय को झांक कर देखें। राम लखन और सीता सहित हनुमान जी वहाँ विराजे हुए हैं। उनका दर्शन करें, उनका अवलोकन करें। अंदर अंदर आप अपने को देखना शुरू कर दें। वहाँ पे हृदय में प्रभु श्री राम, माँ सीता, भाई लक्ष्मण हनुमान जी के साथ विराजमान हैं। आपका हृदय बिल्कुल प्रकाशित हो गया है दिव्य ज्ञान से, दिव्य भक्ति से। वो प्रकाश सारे शरीर में फैल रहा है। नीचे पैर के अंगूठे से लेकर के ऊपर मस्तिष्क के हर एक बाल तक वो प्रकाश विद्यमान है। प्रभु श्री राम का प्रकाश ज्ञान का, हनुमान का कर्म का प्रकाश समूचे शरीर में फैल रहा है। शरीर बिल्कुल प्रकाशित हो रहा है दिव्य ज्ञान से। शरीर का हर एक अंग बिल्कुल मजबूत हो रहा है। शरीर की हड्डियां मजबूत हो रही हैं, हड्डियों का जोड़ मजबूत हो रहा है, मांसपेशियां मजबूत हो रही हैं, श्वसन क्रिया मजबूत हो रही है, रक्त संचार बिल्कुल मजबूत हो रहा है, हृदय मजबूत, पेट की पाचन शक्तियां मजबूत, रीढ़ की हड्डियां मजबूत, सब कुछ मजबूत, बिल्कुल निरोगी। कोई दर्द नहीं, कोई दुख नहीं, ना तो सर दर्द, ना तो गर्दन दर्द, ना तो कमर दर्द, ना तो पीठ दर्द, ना तो पैर दर्द, कोई दर्द नहीं। सारा दर्द और दुख गायब हो गया उस हनुमान की शक्ति से, उस परमपिता परमात्मा की शक्ति से। वो परमपिता परमात्मा आपके हृदय में बैठा हुआ है, आप उनसे बातें कर रहे हो। हे पिता, हे जगत जननी अम्बा, आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे, आपकी शक्ति सदैव हमारे ऊपर बनी रहे, आपका ज्ञान सदैव हमारे ऊपर बनी रहे। आप माता और पिता हैं इस जगत के, हम सभी आपकी संतान हैं। बिल्कुल शक्ति से भरपूर संतान, ज्ञान से भरपूर संतान। और अब उस परमपिता परमात्मा का दर्शन कर फिर आप शारीरिक बोध में आ जाएं और हनुमान जी के सहारे अपने पलकों को बिल्कुल धीरे धीरे खोलें और अपने को एक दिव्य शक्ति के साथ महसूस करें। अपने दोनों हाथों से प्राप्त की हुई ऊर्जा को अपने हाथों से रगड़कर अपने आँखों पे लगाएं और शरीर के बाकी सारे अंगों पे लगाएं और एक दिव्यता का अनुभव करें। और हमारे साथ इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उद्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय विशिष्यते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद।
साधुवाद। अभी आपने सुना किस तरह से हनुमत तत्व के द्वारा इस जीवन यात्रा में आप भक्ति तक पहुंच सकते हैं या ब्रह्म तक किस प्रकार पहुंच सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो ये था गीता ज्ञान गंगा। और अब कुछ ही क्षणों के बाद प्रारंभ है, यानी इस मानस सेवा सत्संग समिति के पंडाल में मानस गंगा प्रवाहित होने वाली है। अतः अपने श्रद्धालु भक्तजन से निवेदन आग्रह वो जहाँ कहीं भी हो जल्द से जल्द इस पंडाल में पधारें। ऐसा कहा भी गया है कि रज धन गज धन बाज धन और रतन धन खान जीवन को बेकार है यही श्रवण नहीं किया हरि नाम। अगर आपने हरि नाम का श्रवण नहीं किया तो आपके पास कितना कुछ भी है वह सभी बेकार है। इसलिए माताएं, बंधु भगिनी, अग्रज अनुज, ज्येष्ठ श्रेष्ठ, आपसे निवेदन, आपसे आग्रह कि आप जहां भी हों, जिस हाल में